हमारे साथ रेतेश्वर महाराज जी हैं। महाराज जी, देव दीपावली पे काशी एकदम अद्भुत सजी हुई है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके से आप आज के दिन को देख रहे हैं? देव दीपावली महादेव की नगरी में ऐसी दिव्यता का परिचय दे रही है। मैं सदा वृंदावन में ही इसे मनाता रहा हूँ, काशी में आया हूँ। मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि जब सब कुछ अनुकूल हो, सत्ता अनुकूल हो, समाज अनुकूल हो और संत तो सदा अनुकूल रहते हैं, तब भारतवर्ष में ऐसी छटा बिखरती है। और ये छटा पूरे विश्व को आज आकर्षित कर रही है। ये बाह्य आकर्षण तो है ही, पर यह जो दीपक जल रहा है और अंधकार को मिटा रहा है, ये इस बात का संदेश दे रहा है कि भारत में ज्ञान के दीप सदा हमारे हृदय में जलते रहे हैं, आत्मज्ञान के, और भारत इसी से विश्व गुरु रहा है। तो ये देव दीपावली भी हमें विश्व गुरुता का संदेश दे रहा है। हम सब अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाएं और यह देव दीपावली जैसे आज यहाँ जगमग हो रही है, वैसे भारत माता भी जगमग करती रहें और भारत के नेतृत्व में सारा विश्व आनंदित और आह्लादित रहे। महाराज जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद और उनके यहाँ आने के बाद जो है ये देव दीपावली अब एक तरीके से ग्लोबल हो गया है। तो क्या ग्लोबल छटा आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए, आपको भी दिखाई पड़ रही होगी कि ये देश विदेश के कितने लोग हैं और ये ग्लोबल छटा ही है। देश के, हालांकि वो प्रधान सेवक कहते हैं, पर अगर देश के राजा, देश के शासक धार्मिक हों, स्पिरिचुअल हों, तो केवल एक्सटर्नल प्रभाव नहीं पड़ता, मनुष्य के आंतरिक मन पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत के आंतरिक मानस भी बदल रहे हैं धीरे धीरे। माँ भारती की सेवा कैसे हो, भारत माता की रक्षा कैसे हो, सनातन की सुरक्षा कैसे हो, यह एक श्रेष्ठ शासक के कारण हो रहा है, राजा के कारण हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के योगदान को आप मिटा नहीं सकते। आप चाहे दलाल कह दें, चाहे एजेंट कह दें, लेकिन उन्होंने जो बदलाव लाया है भारतवर्ष में और आध्यात्म के क्षेत्र में, ये भारतवर्ष सनातन कभी भूल नहीं पाएगा। महाराज जी, आप भी एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, सनातन विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल पे। कहाँ तक वो पहुँची है और आज के दिन पे भी एक तरीके से सनातन की ही बात हो रही है, तो उसको किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं आप? देखिए, सनातन विश्वविद्यालय का शिलान्यास आप जल्दी ही अब देख लेंगे। भारत की भूमि पर, काशी की भूमि पर ये हो जाएगी और इसके साथ काशी के विद्वत परिषद, काशी के संत महंत और सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सबका मार्गदर्शन मिल रहा है। सनातन का अर्थ ही है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी वसुधा की बात करता है। हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन की बात नहीं करते, हम बहुत व्यापकता की बात करते हैं। तो मनुष्य मात्र की आवश्यकता है सनातन, इसलिए आप गौरव से कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। आप विश्व के किसी कोने में सनातनी कहेंगे, सनातन इज इक्वल्स टू ह्यूमैनिटी। महाराज जी, लेकिन कुछ जो राजनीतिक दल हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जात की बात भी ढूंढ रहे हैं। अभी चुनाव भी बहुत सारे चल रहे हैं, चूंकि आप संत हैं, सनातन पे और उस पे बात करते हैं, तो वो जात की बात उसमें कर रहे हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, अब जाति पाति इसमें हम बंटने वाले नहीं हैं। भारत को एक नया मार्ग मिला है। भारत ऊंचाइयों को छूना चाहता है और भारत उस ऊंचाई को देख करके पुनः उस कीचड़ में जाने को राजी नहीं है। वोट की राजनीति होती है, अलग अलग दल हैं, कोई मांग कर रहे हैं, वो करते रहें, पर भारत जातियों में बंटने वाला नहीं है। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, इतनी पहचान हमारी काफ़ी है। यानी कि जो मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हम बिखर जाएंगे, वो एकदम सही है सनातन को लेकर। नहीं, आपने देखा ना, भारत का खंड खंड हुआ। जब जब हम बटे अफगानिस्तान, जब जब हम बटे पाकिस्तान, जब जब हम बटे बांग्लादेश, और जहाँ जहाँ बटे वहाँ कटे कि नहीं। केवल यही नहीं, सभी लोग कटे, आम जनता कटी, तकलीफें हुई। तो आप बटेंगे तो कटते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, क्षुद्र होते जाएंगे, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। कोई हिंसात्मक बात नहीं कही है उन्होंने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन दिखी तैसी। उन्होंने एक व्यापक आधार पर कहा है, हमें बटना नहीं है, हम सनातनी हैं, भारतीय हैं, एक साथ रहना है, आनंद के साथ रहना है और विश्व गुरुता को कायम करते हुए रहना है। तो महाराज जी, आज काशी की छटा देखने के बाद एकदम गदगद नजर आ रहे हैं, और वहीं जो मुख्यमंत्री ने बटोगे तो कटोगे के नारे की बात की थी, उस पे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जब जब हम बटे हैं तो देश के ही टुकड़े हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 काशी।